यह एक कमाल का कैश क्रॉप है दोस्तों, हरी सतपुतिया, जिसकी सब्जी आप खाए भी होंगे और इसका फैंस भी होंगे। नमस्कार दोस्तों, सतपुतिया के इस नए सीरीज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल ललन टॉप किसान साथी। एपिसोड में सतपुतिया के बारे में A to Z जानकारी देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखना ना भूले और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे और इस प्रकार की पूरी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए जानते हैं सतपुतिया के बारे में A to Z जानकारी। अभी हम जिस फॉर्म पे खड़ा है ना, इस सारे का सारा फॉर्म है ना सतपुतिया का फॉर्म है, जिसे अन्य नाम से भी जाना जाता है, जैसे कहीं झींगा तो कहीं झुगनी इत्यादि के नाम से जाना जाता है। यह बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड में सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली सब्जियां हैं। इसके कुछ ऐतिहासिक साक्ष्य भी मिलता है, जैसे कि आप जानते हैं कि जीविका पुत्र पर्व, जिसको जितिया पर्व के नाम से भी जानते हैं, उसके फलाहार के दिन, जैसे कह सकते हैं उसके एक दिन बाद इसकी सब्जी बना करके सारे लोग खाते। तो सतपुतिया की खेती करने के लिए कुछ विधियां होती है जिसको जानना बहुत जरूरी होता है। सबसे पहला होता है मिट्टी की तैयारी, फिर इसको कब लगाए, इसके लिए समय पीरियड कैसा होना चाहिए, इसके लिए कैसी भूमि होनी चाहिए और किस बीज को लगाए जिससे हमें अधिक से अधिक है ना हमें फल प्राप्त हो। और इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बातें होती है कि इसके लिए पीएच मान कितनी होनी चाहिए। तो सभी की जानकारी दूंगा आपको स्टेप बाय स्टेप, है ना। आप वीडियो को देखते रहिए। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन सारी जानकारी लेने के लिए आपको पूरे वीडियो को वॉच करना जरूरी है। के लिए सबसे पहला स्टेप क्या करना है कि आपको मिट्टी को इस डी में सजाना है। जैसे आप देख रहे हैं मिट्टी को हमने इस डीप कर दिया। इससे क्या होगा कि जो एक गैप दिख रहा है आपको, इस गैप में हमें जितनी पानी की जरूरत होगी उतनी ही पानी देंगे और जितनी नमी की जरूरत होगी उससे उतना ही नमी मिलेगा। पहले तो हम ड्रिप कर लेंगे। करने के बाद उसके ऊपर क्या करेंगे, मेल्चिंग पेपर, इसका नाम क्या है जी, मेल्चिंग पेपर। मेल्चिंग पेपर को मिला देंगे। मेल्चिंग पेपर को डालने से क्या होता है जी कि इसके ऊपर जो भी है ना आपको जो वाष्प पदार्थ जमता है वो नहीं जमेगा, जैसे खाद भूस ये नहीं जमेगा। दूसरी बात की इसकी पूरी नमी क्या रहेगा, इस पे बना रहेगा। किसान भाइयों, सबसे बड़ा बात आता है कि हम इसको कब लगाए और किस समय में लगाए, क्योंकि सबसे पहले लोगों को क्या होता है ना कि समय की जानकारी नहीं होता, जिसके कारण वो गलत समय में लगा लेते हैं और उसकी खेती खराब हो जाता है। तो जानना है कि है ना हमें कब इस सतपुतिया की खेती करनी है। तो आपको बता दें इसको लगाने की सबसे बेस्ट समय होता है फरवरी से मार्च। आपको दूसरी स्टेप में आती है मिट्टी का चुनाव करना, जो हल्का होता है और काफी नमी युक्त मिट्टी होता है, जिसमें नमी बहुत दिनों तक टिकता है। तो आपको दोमट मिट्टी की चुनाव करनी है। तीसरा स्टेप आता है कि हम बीज का चुनाव करें। तो दोस्तों, जो हमारे ये सतपुतिया की जो खेती देख रहे हैं ना, यह जो हमने बीज जो लगाया है विजेता सीड्स है ना, पंचवटी कंपनी का लगाया हुआ है, जो बहुत ही अच्छा बीज होता है। तो आप लोग को भी सजेस्ट करते हैं कि कभी भी सतपुतिया की खेती करिए तो आप इस कंपनी का ही बीज लगाइएगा। चौथा स्टेप, हमें जानना है कि मिट्टी का पीएच मान। तो आपको बता दें कि सतपुतिया की खेती करने के लिए मिट्टी का पीएच मान 6 से 7 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब रह गया मिट्टी की जांच कैसे करें, तो इसके लिए मैं अगला वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप जान सकोगे कि ना मिट्टी की कैसे जांच करते हैं। किसान भाइयों, आपके मन में एक सवाल आता होगा कि भाई चलिए सब कुछ तो बता दिए, भाई इस खेती को करने के लिए हमें कितनी समय लगेगी और ये समय में हमें कितना मुनाफा आएगा। तो चलिए जानते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो दोस्तों, सबसे पहले जानना है कि जो सतपुतिया की खेती जो है ना, इसके जो उपज की समय अवधि होता है वह 45 दिन होता है। मतलब 40 से 45 दिन में यह फल देना शुरू कर देता है। और आपको बता दे कि एक पेड़ लगभग 50 से 100 सतपुतिया देती है। ठीक है किसान भाइयों, आपको लगता होगा कि एक सतपुतिया की साइज कितनी होती है। तो देखिए, एक सतपुतिया मेरे हाथ में जो लगभग 6 से 7 इंच का है, और एक नहीं, जो भी सतपुतिया आपको दिख रहा है सब 6 से 7 इंच ही दिख रहा है। प्यारे किसान भाइयों, आपको सब्जी संबंधी किसी भी प्रकार की जानकारी लेना हो तो हमारे वीडियो के नीचे कमेंट करें। मैं उस सब्जी पर वीडियो बना दूंगा जिससे आप पूरी जानकारी जुटा पाएंगे। और इस पूरी जानकारी के साथ जब खेती करेंगे तो अच्छे करेंगे और उससे मुनाफा युक्त खेती होगी। तो जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।